तारीख में हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया की तारीख उठा कर देखो, मुसलमानों को पढ़ो, हर दौर में ये कम रहे हैं लेकिन हर दौर में गालिब होते हुए नजर आए। हमें और ना आजमाना, मैं नहीं कहता क्या तुम हमें मारो। देखिए, आज का ये जो प्रोटेस्ट था, ये त्रिपुरा में जो कम्युनल राइट्स हुए, कम्युनल राइट्स यानी दंगे में तो दोनों तरफ दोनों पार्टीज होती है और वो फेस टू फेस लड़ती है, लेकिन अभी जो त्रिपुरा में हुआ पूरा ही वन साइडेड मुस्लिमों की इबादत गाहें जला दी गई, दरगाहें, मस्जिदें, घर, दुकानें, इतना तकलीफ़ पहुंचाई गई और इतना लूट पाट की गई और जुल्म की सारी इंतहा की गई। तो ऐसी जगह पर जो ये हुआ है त्रिपुरा में, उसके विरोध में आज ये प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट तो किया गया, मैं कलेक्टर मैम की तरफ था, अभी उनसे हमने डिस्कशन भी किया कि मैम नागपुर में ऐसे हालात ना हो, इसके लिए आप कितने प्रिपेयर हैं। तो हमने उनसे जो डिस्कशन किया, हमारे पास में बाइट्स मौजूद है और मैम ने हमसे कहा कि नहीं, हम नागपुर को लेकर के फिक्रमंद है और हम उसको लेकर के सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। देखिए, आपने आज कलेक्टर से बात किया तो नागपुर का एक फेसबुक ग्रुप है यंग नागपुर। ये यंग नागपुर पे मनोज सिंह नाम की एक आईडी से रोज़ाना मुसलमानों के ख़िलाफ़ में पोस्ट की जा रही है। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? देखिए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगी है नागपुर की भी। देखिए काशिफ जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने डेटॉल का ऐड देखा है, उसमें भी हाथ डेटॉल से धोने के बाद 2 कीटाणु बची जाते हैं। अब ये लाखों करोड़ों की आबादी वाले शहर में, लाखों की आबादी वाले मेट्रो शहर में अब इस किस्म के लोग पैदा हों, ये बात नामुमकिन नहीं है। लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि ऐसे जो दंगाई किस्म के लोग हैं, फसादी किस्म के लोग हैं, तो उन्हें नागपुर पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस उनके खिलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे फसादियों के ख़िलाफ़, ऐसे दंगाइयों के ख़िलाफ़ हर युवा को चाहिए कि वो, अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई भी हो, जिनके सामने इस किस्म के लोग अगर आते हैं और दिखाई देते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो जाकर के इनका विरोध करके इनके खिलाफ़ FIR करे। और नागपुर पुलिस पे अभी भी मैं भरोसा बताऊंगा कि मुझे यकीन है कि नागपुर पुलिस ऐसे लोगों पे एक्शन लेंगी और इन फसादियों को, इन दंगाइयों को अंदर करेंगी। और इन्हें देख करके इन्हें ऐसे एक एग्जाम्पल होता है ना, जिस तरह हमने कसाब को फांसी दी, आतंकियों को सबक सिखाने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उस तरह हम एक दो बार अगर हमने 1-2 फसादियों को, इन दंगाइयों को फांसी पे चढ़ा दिया ना, तो ये दंगे और फसाद पूरे दुनिया से और हमारे भारत से, नागपुर से हट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का सिलसिला देखने में आ रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बल्कि हम ये कहते हैं कि हुकूमत हिंद से कि वो ऐसा कानून बनाए और पार्लियामेंट में इसको पास करे कि जो भी कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोले उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ करोड़ों मुसलमानों का हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान का ताल्लुक़ है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में ज़रा सी भी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लिहाजा गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान पार्लियामेंट में ये कानून को नाफिज जल्द अज जल्द किया जाए कि कोई भी मज़हब के पेशवा के खिलाफ जो है कोई बात अगर करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही साथ जैसा कि मुस्लिम समाज को लेकर के जगह जगह जो है दंगे कराए जा रहे हैं और आगजनी हो रही है, मसाजिदों को जलाया जा रहा है, मुसलमान नौजवानों को मारा जा रहा है, इस पर भी जो है सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए कि ये जो आगे कदम बढ़ाया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान सामने आने की उम्मीद नज़र आती है। लिहाजा गवर्नमेंट से ये गुजारिश की जाती है कि हिंदुस्तान का अमन, चैन, सुकून सलामत रहे और ऐसे सरपसंद और अनासिर के ख़िलाफ़ जो है गवर्नमेंट सख्त कानून बना करके उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि हिंदुस्तान का भाईचारगी और यहाँ का अमन कायम और सलामत रहे। और ये सूफियों का मुल्क रहा है,
सूफियज़म यहाँ पर हमेशा कायम रही है और हम लोग सूफियों को मानने वाले हैं। इसलिए हम शांति, इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत को जो है सबसे पहले तरजीह देते हैं। लड़ना झगड़ना ये हमारे मिजाज में नहीं है, मगर जब बात आ जाएगी कुरान को बचाने की, मस्जिदों को बचाने की और आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के नामों से रिसालत की हिफाजत की, तो फिर जो है मुसलमान अपना खून भी बहा करके उसकी हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है। और हम तमाम जो है आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के नाम पर अपनी जानों को हमें मारना नहीं है, बल्कि हम आका के नाम पर अपनी कुर्बानी पेश कर देंगे। विश्व हिंदू परिषद ने यह गुस्ताखी की है और ये हिंसा त्रिपुरा में किया है, तो ऐसे संगठनों के बारे में क्या विचार है आपके? लगाया जाए, जो गवर्नमेंट इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो भारत गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कानून पास किया, कोई भी संगठन हो, इंडिया का कोई भी संगठन हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे शिवसेना, कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी को दंगा भड़काने की इजाज़त नहीं है, किसी को खून बहाने की इजाज़त नहीं है। आज हम कहाँ से गुजर रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी फैली हुई है। वहाँ कितनी मस्जिदों को शहीद किया गया, 15 से 20 मस्जिदों को घरों में घुस के बहन बेटियों की इज्जतों को लूटा गया। गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पर? गवर्नमेंट क्या कर रही है? कोई जवाब है इनके पास? जवाब देना चाहिए ना। गवर्नमेंट की भी नाकामी है और विपक्ष की भी नाकामी है। हम एक अकेले जिन पे आरोप लगाते हैं उन पे न लगाते हुए अन्य लोगों पे भी आरोप है हमारा कि वो सेकुलर बन के बैठे हैं। वो लोग कहाँ हैं? वो क्यों अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते? क्यों हमने किसी के ऊपर ब्लेम करना? बाकी लोग जो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? जो हम अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हमारा प्रोटेक्ट करेंगे कहते हैं, वो कहाँ गए? सारे दलों से कहना है कि सारे दलों की गलती है, इसके अंदर सत्ता फेल है, तो विपक्ष कहाँ गया? विपक्ष की आवाज़ क्यों बुलंद नहीं होती? विपक्ष का घर में बैठा छुपा बैठा है क्या? चुनाव के समय और उसी समय कैसे बराबर को याद किया जाता है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा उसके ऊपर। VHP जो ये संगठन है, इसके पास में सपोर्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, लेकिन मुसलमानों के पास किस बात का सपोर्ट है? क्या है पावर हमारे पास? देखिए, जो दंगाई विचारधारा है, चाहे वो किसी भी संस्था के पास हो, किसी भी पार्टी के से जुड़े हुए संस्थाओं के पास हो, उस पर सख्त कार्रवाई करके उसे बैन किया जाना चाहिए। मुसलमानों का जो सपोर्ट है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और उसके करम से हम जिंदा हैं और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदा भी रहेंगे। हमें उसी की करम की नज़र चाहिए और उसी की रहमतें चाहिए है। बस हमारी यही जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से अपील है कि वो ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ जो है कानून को बनाए और उसे नाफिज करे। जिस तरीके से अभी तक गवर्नमेंट की वहाँ की एक्टिविटीज़ सामने में आ रही है कि अभी तक वहाँ पर कोई ख़ास गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं, तो इससे तो ये समझ में आता है कि वहाँ पर जो हुकूमत है वो सरासर मुजरिमाना गफलत बरत रही है और उनका गुस्ताखों को जो है लगाम देने का कोई ख़ास इरादा नहीं है। और अभी भी जो है फसादात की चिंगारियाँ जो है वो भड़क रही हैं, अभी भी शोले फसादात के भड़क रहे हैं। अभी भी जो रिपोर्ट है त्रिपुरा की कोई वो बेहतर नहीं है। इसके अलावा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरीके से गुस्ताखियाँ की जा रही है, पूरे जुलूस निकाले गए। इससे पहले एक बंदा गुस्ताखी करता था और अब जो है पूरे जुलूस निकाले जा रहे हैं। तो इस और फिर इन गुस्ताखों के ऊपर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं होती, इन पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं होती। अगर कहीं पर FIR दर्ज भी हो जाए तो उसके बाद इन पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं होती। तो इससे तो ये समझ में आता है कि जो हुकूमत वक्त है वो मुजरिमाना गफलत से काम ले रही है, इनके इरादे ठीक नज़र नहीं आते। जबकि इनकी जिम्मेदारी ये है, जो इनके पर कानूनी जिम्मेदारी है, इनका काम ये है कि वो अमन व अमान को बरकरार रखे और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजाएं दे। गुस्ताख नरसिम्हा नंद जब उसने गुस्ताखी किया तो कई संगठनों ने प्रदर्शन किया इसी तरीके का, अभी तक वो गुस्ताख गिरफ्तार नहीं हो पाया। बिल्कुल, अब इतना बड़ा गुस्ताख नरसिम्हा नंद जिसने बाकायदा मीडिया का इस्तेमाल करके पूरे मुल्क में उसने अपने वीडियोस वायरल किए, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज भी दिया और बाकायदा उसने गुस्ताखियाँ की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो है उसने कॉन्फ्रेंस करके गुस्ताखियाँ की है। ऐसे ख़तरनाक गुस्ताख को जब अरेस्ट नहीं किया गया, उसको सज़ा नहीं दी गई, तो आप सोचिए इससे क्या समझ में आता है? इससे तो यही समझ में आता है कि हुकूमत वक्त जो है वो चाहती है कि जो है भारत प्यारे देश का जो है अमन व अमान ख़राब हो। हम इनसे कहते हैं कि अगर आप अपने आप को वफादार वतन समझते हैं, मुहिब वतन समझते हैं, तो ये कैसी मोहब्बत है कि आप जो भारत माता कहते हैं, भारत माता की गोद को आप खून से लाल देखना चाहते हैं, आप भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं।
ये कैसी मोहब्बत है? आप ना तो वतन से हकीकत में मोहब्बत करने वाले हैं, ना आप वतन के वफादार हैं। हर वो शख्स जो पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता है, लोगों में फसाद भड़काना चाहता है, हर वो शख्स जो इंसानियत का कातिल है, वो दरिंदा है, वो आतंकवादी है, चाहे वो फिर एक ख़ास बंदा ऐसा जुर्म कर रहा हो या कोई स्टेट टेररिज्म में मुब्तला हो। जो भी ये दंगे फसाद होते हैं इसका ताल्लुक़ पॉलिटिक्स से होता है, तो पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के मकसद से ऐसे दंगे हुआ करते हैं। तो ऐसे हिंदू जो हिंदू मुस्लिम एकता पे विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे अब जो खामोश बैठे हैं अभी? सर, मैं कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी जो है वो इस तरह के मुजरिम जो पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हैं या नाहक लोगों का खून बहाते हैं, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर वो खामोश है तो उनको अपनी खामोशी तोड़ना चाहिए, इसलिए कि जो लोग आज धर्म के नाम पर मुसलमानों के खून खराबे की बातें करते हैं, कल वही लोग जात पात के नाम पे इनके खिलाफ भी उठ के खड़े हो जाएंगे। कल यही लोग पर्सनल मैटर पर इनका खून बहाने की भी जसारत कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारे देश की जो आम जनता है, आम जो जनता है, वो एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते इनके खिलाफ आवाज़ उठाए। मैं एक हवाला देना चाहूँगा। शिव खेड़ा एक बहुत मशहूर मोटिवेशनल राइटर हैं, ट्रेनर है हमारे देश के। उनकी किताब है आज़ादी सी जिए, उसमें वो कहते हैं कि अगर आपके पड़ोस में आग लगी है और आप चुपचाप बैठे हुए हो तो समझ लो अगला नंबर आपका है। तो जो मेरे देश के मेरे प्यारे भारतवासी हैं, जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, बहनें हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि आपकी अक्सरियत ये जो है इन जालिमों को पसंद नहीं करती है, लेकिन अगर आप खामोश रहेंगे सर, तो याद रखिए कि बहुत जल्दी ये किसी और मुद्दे के ऊपर ये आपके साथ भी वही सब सुलूक करेंगे जो त्रिपुरा में इन्होंने किया है, जो दादरी में इन्होंने किया है, जो मुजफ्फरनगर में इन्होंने किया है, या जो पिछले 2 साल पहले इन्होंने दिल्ली में किया है। कुछ लोग ऐसे मैसेजेस वायरल कर रहे हैं कि भाई दुआ से काम नहीं चलेगा, आपको अभी कुछ करना पड़ेगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? यकीनन जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको आगे आकर कुछ एक्टिविटीज़ अंजाम देना चाहिए, उनका मतलब ये है कि हमें कानूनी दायरे में रहते हुए जो हम काम कर सकते हैं, जो कार्रवाई अंजाम दे सकते हैं, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। ये अच्छी बात है और बिल्कुल हमारा भी यही कहना है कि दुआ की जगह दुआ है और दवा की जगह दवा है। और यहाँ पर इस वक्त दवा का मतलब ये है कि आप इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें और जो है जो भी कानूनी स्टेप आपसे ले सकते हैं ज़रूर लें। VHP नामी संगठन ने गुस्ताखी किया, अभी मान लीजिए आतंकवादी है, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को उन पर देशद्रोही की कलम लगाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट अपने आप को भारत का वफादार समझती है, ऐसा समझती है, ऐसी कोई एक्शन उन पे नहीं होती है, VHP पे कोई ऐसी एक्शन नहीं ली जाती है, तो क्या आप लोगों का कुछ प्लान है? सर, हम तो इसके खिलाफ पूरे देश के जो में अलग अलग हिस्सों में जिसका हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम इसके खिलाफ मूवमेंट चलाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आखिरी सांस तक हम जो है हमारे देश की अमन व शांति को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हम पैगम्बर इस्लाम के इंसानियत और मोहब्बत भरे पैगाम को दुनिया में आम करते रहेंगे। क्या विचार है इस पर? आज नागपुर शहर संविधान चौक में अहले सुन्नत वल जमात का तिरुपुरा जो हिंसा हुई उसके लिए और तौहीन रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो गुस्ताखी की है, कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने वहाँ पे तोड़फोड़ की और वहाँ के मजलूम लोगों को क्या बोलते जान से मारा है। और उसी को लेके यहाँ पे उनके विरोध में आज यहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात का धरना प्रदर्शन रखा गया था संविधान चौक पे। हम ऐसे कट्टरपंथी और तमाम ऐसे कट्टरवत ऐसी विचारधारा रखने वाले और तौहीन रिसालत करने वाले प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो अन्यथा ऐसी धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और चक्का जाम किया जाएगा अगर इस तरह ये चीज़ें नहीं रुकी। गुस्ताखियाँ की जा रही है, बिंदास बेफिक्र हो के पुलिस प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की क्या बोलते हैं एक ख़ास तौर पे एक समुदाय को लेकर इनकी एक कट्टर सोच बन चुकी है कि तौहीन रिसालत हिंदुस्तान में किया जाए और अपनी पूरी विचारधारा सियासत को चमकाया जाए। ये इसी तरह की विचारधारा की जा रही है, अगर इसको रोका नहीं गया तो आने वाले वक्त में इनके तख्त को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। गुस्ताखियाँ VHP संगठन ने किया है, विश्व हिंदू परिषद, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कोई मेंबर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, ना ये संगठन पे कोई कार्रवाई हुई। देखिए, जो देश में जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो नपुंसक है, जो आतंकवाद को ख़त्म करने की बात तो करती है लेकिन देश के अंदर के आतंकवादियों को ख़त्म नहीं करती।
जो वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस जैसे जो आतंकवादी संगठन है, पहले तो उन पर कार्रवाई करके ये अपनी मर्दानगी साबित कर दे कि आप घर के आतंकियों को ख़त्म कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान को गृह युद्ध के तरफ धकेल रहे हैं। पहले इन लोगों पे, अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है, इतना ही दम है, जो नपुंसक सरकार बैठी है उनमें, जो आज मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों की इज्जत व आबरू सब नामूस रिसालत पर कुर्बान है, इससे बढ़कर मुसलमानों की तौहीन नहीं हो सकती। तुमने हमारे ऊपर ट्रिपल तलाक लगाया, दुनिया की चीज़ें लगाई, वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब दोबारा इस तरह की गलती हुई तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में जब तक मुसलमान अमन व शांति का दर्द दे रहे हैं, लेकिन इस हद तक इसके बाद अमन व शांति का दर्द नहीं होगा। जो आज शांतिपूर्वक धरना हो रहा है, ये कब गृह युद्ध में तब्दील होगा, इसकी जिम्मेदार ये हरामखोर और जो आतंकी संगठन है ये होंगे। और उन पर अगर कार्रवाई करने की तुम्हारी में दम नहीं है तो ऐसी सत्ता को छोड़ दो। जो घर के आतंकवादियों को नहीं ठीक कर सकते, वो क्या बाहर के आतंकियों को ठीक करेंगे। गुस्ताखियाँ इसके पहले भी कई बार हो चुकी है। गुस्ताख कुछ दिन के लिए गिरफ्तार होता है, बाद में छोड़ दिया जाता है। इस बार विश्व हिंदू परिषद ने गुस्ताखियाँ किया, तो इसका कोई मेंबर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? ये गवर्नमेंट में ऐसे लोग हैं जो खुद ये आतंकियों को पाल रहे हैं। ये सरकार की नामूस पे हमला बोलते हैं, कभी बुजुर्गानी दिन पे हमला करते हैं। सरकार की इज्जत पे इन लोगों ने इससे पहले भी किए। हर वक्त में इन्होंने कई मुसलमानों को जेलों में घुसे आतंकवादी बता के, लेकिन ये खुद आतंकवादियों को पालते हैं, क्योंकि आतंकी इन्हीं के अंदर है। वीएचपी और बजरंग दल जितने भी है, कई मुसलमानों को काटा जा रहा है, सताया जा रहा है, और ये इधर उधर का जो रोते हैं इस वजह से। ठीक है, चल जाएगा आगे बैठ दे दो फोर्स जी। तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ तो जो धरना हो रहा है अभी, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे धरना नहीं है, कोई इज्तिमा हो रहा है। धरना तो ऐसा होना चाहिए कि रोड जाम, चक्का जाम। हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, मुसलमानों को कत्लेआम हुआ, कुरान शरीफ को जलाया गया, हाँ, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया। तो अगर से यही कोई अगर दूसरे धर्म के किसी लोगों को होता तो वो आज पूरा नागपुर लॉक हो जाता, बंद हो जाता, कई दुकानें जल जाती, हड़तालें हो जाता। नागपुर शहर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कई शहरें लॉक हो जाती। यानी हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मस्जिदों को जलाया जा रहा है। तो ये क्या डेमोक्रेसी है? क्या डेमोक्रेसी है? ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से गुस्ताखियाँ हो रही है। ये क्या है? पुलिस इनका सपोर्ट कर रही है। आज ये बात हम खुल के कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में पूरे नागपुर के पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, और इंशाल्लाह ट्रेन लोको आंदोलन करेंगे। हर एरिया में जाम करेंगे। अगर से ये नहीं रोका गया, ये आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद जो कर रहा है, ये बजरंग दल जो कर रहा है, ये इसके ऊपर आतंकी संगठन घोषित किया जाए और इसको बैन किया जाए। ये हमारी डिमांड है। आज जो जिस त्रिपुरा में जो घटना हुई, आतंकवादी घटना जो हुई है, लगभग एक हफ्ते लगातार चली है। उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट में उसको एहतजाज रखा गया था। हमारा कहना यही है कि हम अगर शांति प्रिय है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वीएचपी विश्व हिंदू परिषद नामी ये संगठन जिसने गुस्ताखियाँ किया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन संगठन पर नहीं लिया गया। तो ऐसा है, सबसे पहले जो वीएचपी जो है, विश्व हिंदू परिषद, ये एक अलग ही मोड़ पर जा रहा है ये संगठन। और कुछ पता नहीं इनकी क्या मंशा है, क्या सोचकर ये हिंदुस्तान में ऐसे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। इसे जल्द से जल्द रोकना चाहिए। इस पर जो गवर्नमेंट है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ कदम उठाना चाहिए। इनके जो विश्व हिंदू परिषद जो इनका संगठन है, इसके जो लोग हैं, इनके जो भी अध्यक्ष है, सचिव है,
उन लोगों को इन्होंने सबसे पहले तो अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट इसलिए करना चाहिए कि इनके निगरानी में रहने के बावजूद ये हिंदुस्तान में कुछ ऐसे जैसा त्रिपुरा में जो काम हुआ है, तो त्रिपुरा जैसे शहरों में ऐसे काम कर रहे हैं, तो इनके अध्यक्षों को, इनके सचिव लोगों को और इनके सेक्रेटरी को सबसे पहले इनको जेल होनी चाहिए, और बाद में जो बाकी के जो पीछे जो लोग दंगा कर रहे हैं उन लोगों को खींचना चाहिए, उन लोगों को लाके अरेस्ट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुमको इसके बारे में किसने बोला ऐसा ये सब चीज़ें करने के लिए। ऐसे ही मुसलमानों को मैंने कुछ भी बोला जा रहा है, उनके नामों से रिसालत पे बोला जा रहा है, ये तुम्हें अधिकार किसने दिया? जबकि संविधान, ये भारत का संविधान ये कहलाता है कि सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। ये स्कूलों में सिखाया गया, पढ़ाया गया, हर चीज़ की गई, फिर भी ये ऐसे जो भी गलत काम कर रहे हैं ये बंद करना चाहिए, और इस विश्व हिंदू परिषद को तो मेरे हिसाब से बैन कर देना चाहिए, इस संगठन को खत्म कर देना चाहिए भारत देश से। वीएचपी जैसा संगठन पूरे डेयरिंग के साथ में गुस्ताखियाँ कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, तो उसके पास में जो डेयरिंग है वो है पॉलिटिकल पावर की वजह से, बीजेपी सपोर्ट है उसके। मुसलमानों के पास क्या है? मुसलमानों के पास तो हाल फिलहाल कुछ है नहीं, लेकिन मुसलमान वो कौम है जब तक बर्दाश्त कर रही है तब तक बर्दाश्त करेंगी। जिस वक्त उनको लगेगा कि अब यलगार होना चाहिए तो इंशाअल्लाह। तो क्या हमें पॉलिटिकली एकजुट नहीं होना चाहिए? पॉलिटिकली पावर पे ध्यान नहीं देना चाहिए? पॉलिटिकली तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कैसा है अपने अवाम में कुछ लोग जो है वो इन सब चीज़ों से डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। वो दूसरों की सपोर्ट करेंगे, दूसरों को मदद करेंगे, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि हमारी अवाम के लोग कि हमें खुद नेता बनना चाहिए और हमें खुद यहाँ पे हुक्मरान बनना चाहिए। ये ऐसा जिस दिन मेरे भाई सोच लेंगे इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि ऐसे विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन हम लोगों से पानी मांगेंगे और हम लोगों के सामने कभी अपनी ज़बान या अपना सर कभी उठा ना पाएंगे।